अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व हिज़्बिही व जमाअतिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम मंबअ अल्ताफ़ मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। वो मर्तबा है तुझको खुदा ने दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि खाई कुरान मजीद ने शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम। कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। गुज़िश्ता बयान में कल माँ आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विसाल वफ़ात का जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत में आए। बचपन का ये दौर बड़ा अजीमुशान दौर गुजरा और उस वक्त ही से पता चलने लगा कि ये शहजादा मबूस होगा, यानी अल्लाह ताला ने इन्हें इस उम्मत का पैगंबर और नबी बनाया है। सीरत की किताबों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन वाक़ियात का मुताला करते हैं। आप का सफ़र यमन की तरफ हुआ जब आपकी उम्र 9 साल थी। आप जब 12 साल के थे जनाब अबू तालिब के साथ शाम का सफ़र किया, वो भी अर्ज करता हूँ। और इन सारे वाक़ियात में ऐसे ऐसे कमालात का इजहार होता रहा कि हर ज़ी अक्ल और क़ल्ब सलीम वाला जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो इस बात पर पहुंचा कि हाँ, यही है इस उम्मत के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर गुजरता रहा। वालिदा के वफात के बाद हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर को मक्का ले आई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादा की किफ़ालत में आप तशरीफ रखे रहे, परवान चढ़े। मैंने लास्ट टाइम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का पूरा वाक़िया, उनकी सरदारी जिक्र की थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जहां जहां आता रहा, अल्लाह ताला उन सब असहाब को कौम का और मक्के का सरदार बनाता रहा। अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम के सरदार हैं, वजी हैं, वकार है,
और अल्लाह ताला ने इतनी सारी खूबियों से नवाजा है कि सुभान अल्लाह। काबा में इर्द गिर्द कुरैश जो थे, सरदारान कुरैश, उनकी मजलिसें लगा करती थी। शाम का वक्त होता, हर कबीले का सरदार अपनी मसनद लगाता था और उसके फैसले होते थे। उनमें जो हजर है यानी हजर इस्माइल, हतीम काबा में एक जगह जहां हजर अस्वद लगा हुआ है, और उसी के सिद्ध में दूसरी तरफ किनारे में जो एक पत्थर दिखता है, खुला खुला हुआ हिस्सा है, वहां हतीम बना है। वहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चौकी लगाई जाती, मसनद लगाया जाता। आपके बहुत सारे बेटे भी, और अल्लाह ने वक़ार दिया, इज्जत दी थी। शाम का वक्त होता, शाम के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते। जिन जिन लोगों के फैसले करने होते वो सारे फैसले वहां होते, और लोग अपने अपने मकसद पेश करते। जिस गर्ज के लिए आए हैं उस गर्ज का इजहार होता, झगड़े होते, उसमें बाहम सुलह होती। किसी को कुछ जरूरत है, उस जरूरत को पूरा किया जाता। मगर इस वक़ार के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते कि जब सामने बाबे काबा से वो दाखिल होते हतीम के अंदर हजर में, तो फिर एक वक़ार के साथ आगे पीछे उनके खुद्दाम खादिमीन होते थे, उनके कुछ लड़के शहजादे होते, और उनके सर पे चादर रहती, और बड़े पुरवकार तरीके से हरम में मताफ में दाखिल होते, अपने मसनद पर बैठ जाते। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल से लेकर 12 साल तक का हिस्सा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ गुजारा। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह अल्लाह। बंद कर दो दरवाजे। सलातुम सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हतीम में तशरीफ लाते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ होते। एक लम्हा भी, जो मैंने कल अर्ज किया था, उम्मे ऐमन के किफालत में, हिफाजत में होते हुजूर, तो उन्हें भी अब्दुल मुत्तलिब देखते रहते कि ये कहीं गाफिल तो नहीं होती, बेखबर तो नहीं होती, और हमेशा हुजूर पे नजर रहती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के साथ होते, और कभी कभी पहले आ जाते। और शाम का वक्त होता, सारे लोग अपने अपने फैसले वगैरह के लिए जमा है। एक खादिम होता, वो काबे के करीब आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए मसनद लगा देता, मसनद बिछा देता, और वो सारे लोग इंतजार में होते। अब्दुल मुत्तलिब के काफी बेटे थे, वो भी वालिद गिरामी के इंतजार में होते। कभी कभी ऐसा होता, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्दी तशरीफ ले आए। अब चूंकि इतने बड़े सरदार की जगह है, कोई बैठेगा तो नहीं, मगर आका करीम जब तशरीफ ले आते तो कभी कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने से पहले उस जगह तशरीफ लाते, और जहां अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते उस जगह बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे साहबजादे आका करीम के चचा, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से उठाते कि साइड में बैठो। मगर कई बार ऐसा हुआ, एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा जैसे ही दाखिल हो रहे हैं आका करीम बैठ गए उनकी मसनद पर। एक अब्दुल मुत्तलिब के शहजादों में से आए, हुजूर का बाजू पकड़ा और कहा कि यहाँ बैठो, ये सरदार के बैठने की जगह है, ये कायद के बैठने की जगह है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, तेजी से आगे बढ़े, और आप कहते हैं दाहू, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, तुम नहीं जानते सयकून लहू शानुन अदीम, इनकी एक बहुत बड़ी शान होगी, बहुत बड़ा इनका एक अजीम शान मकाम होगा, और ये अपने नफ्स में, अपने दिल में जो महसूस करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा शर्फ होगा। और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार की पीठ पर हाथ फेरते, हुजूर के सीने पे हाथ फेरते, और अपने बगल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया। वाकया है, एक मर्तबा कबीला है, अल्लाह रहम करे, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वालिही व सहबी व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह पे तशरीफ फरमाते और नजरान का एक पादरी उनके पास आया। मामलात होते थे लेन देन के, शाम का सफर होता था, यमन का सफर होता था, तो बाहमी मुलाकातें होती। नजरान का ईसाई वो किसी काम से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया था। इतने में अपनी बात अपनी गुफ्तगू कर रहा है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा। ये 7 साल की उम्र थी, गालिबन हुजूर की उम्र का 7वां साल था। उस पादरी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। फिर अब्दुल मुत्तलिब से वो पादरी कहता है, मन हूँ, कौन है ये? अब कभी दादा चचा अपने पोतों को, भतीजे को मोहब्बत से बेटा कह देते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अवा इब्नी, ये मेरा बेटा है। तो पादरी ने अपने थोड़ी पे हाथ रखा, कहा नहीं, ये तुम्हारा शहजादा नहीं हो सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सही कहा, ये मेरे शहजादे का शहजादा है, मेरा पोता है। फिर उसने कहा कि अगर तुम कहो तो इसे थोड़ा मुझे मेरे करीब ले आओ। उनके करीब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया। वो बहुत देर तक हुजूर को देखता रहा। फिर हुजूर की पुश्त अनवर को देखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को देखा, खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता है, अब्दुल मुत्तलिब, इनकी हिफाजत करो और इनके ताल्लुक से रोम वाले यानी यहूदियों को जरा बराबर खबर ना हो। मैंने अपनी किताबों में इसी शहजादे के ताल्लुक से पढ़ा है, जिनके ताल्लुक से ये है कि ये शान वाला बच्चा जब आएगा, उनके वालिद गिरामी फौत हो चुके होंगे, जब ये शिक्म मादर में होंगे और इनकी वालिदा भी वफात पा गई होंगी, वो तुम्हारी किफालत में आएगा। ये आंखें, ये चेहरा, ये कदम, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम नहीं देखते? इनके कदम को देखो, इनके कदम उस कदम से बहुत मिलते हैं जहां तुम जो है इबादत की जगह तुमने मुकर्रर की है, यानी मकाम इब्राहिम। देखो इब्राहिम के कदम से इनके कदम कितने मैच खाते हैं, मिलते हैं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इसकी हिफाजत करो, अनकरीब वक्त आने वाला है, ये जाहिर होंगे, बासत का ऐलान करेंगे और अल्लाह ताला इनके जरिए से अपना अमर गालिब करेगा। और दिन आएगा कि सूरज जहां से निकलता है, चांद से डूब जाता है, आलम के चारों किनारों में इनका मजहब गालिब होके रहेगा। अल्लाहु अकबर। कहते हैं वो पादरी, चूंकि वो इंजील के पढ़ने वाले और अगली साबिका कुतुब के पढ़ने वाले थे, वो बड़े जो है वो चेहरा देखकर वो सारी चीजें बता देते थे। अल्लाहु अकबर। इसी तरह का वाकया एक आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए थे, आखिरी उम्र थी जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब विसाल फरमा गए। 120 साल की उम्र थी उनकी। कितनी? 120 साल। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें 8वें साल के अंदर है। 120 साल की उम्र शरीफ, आखिरी उम्र में इनकी आंखें चली गई। जैसे ही वो अपनी जगह अपने मसनद पर बैठने के लिए तशरीफ ले आए, कुछ आवाजें आई तो पूछा क्या हुआ, तो बताया गया कि हुजूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जगह पे बैठ गए थे। आपके शहजादों में किसी एक ने इन्हें यहाँ से उठाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटे को ले आओ, करीब ले आए। आप फरमाते खबरदार मैं आऊं न आऊं इस मसनद पर, अगर ये शहजादा बैठ जाए तो इसे उठाया न जाए। तुम्हें क्या मालूम ये मसनद इन्हीं का हिस्सा है।
अल्लाह अकबर। काबे की हिफाजत का जिम्मा इन पे है, काबे की जान ये है, उनकी निगाह देख रही थी। आज ये सरदारी है इसलिए है कि हमारी नस्ल में ये तशरीफ लाए हैं। आज ये काबे की कलीद बरदारी, आज जो हाजियों की खिदमत की जिम्मेदारी, आज जो मैं कुरैश का काबे और अहले काबा का सरदार बना हूँ, ये सारी फजीलतें इसलिए है कि ये मेरा पोता है, ये मसनद उनका है, काबे की जगह उनकी है, मताफ का इलाका उनका है। तुम न जानो सयकून लहू शानो, इनकी अल्लाह ताला ऐसी शान जाहिर फरमाएगा। सुनो हकीकत, गोया अब्दुल मुत्तलिब के कहने का मतलब ये था, काबाई नहीं, मताफी नहीं, हरमी नहीं, कुरैशी नहीं, बल्कि सारी दुनिया इस शहजादे की वजह से। अल्लाह अकबर। न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, या रसूल अल्लाह तुम्हें दुल्हा बना के भेजना था इस बस में इम्कान। ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ, गुलजार रिजवा में हजारों जन्नतें आकर बसी हैं कुएं जाना। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक मर्तबा मक्का में बहुत कहत पड़ गया। और देखिए हुजूर की शान, मुआविया बिन हीदा अरब का एक आदमी, वो कहता है कि मैं जमाने जहालत में काबे का तवाफ कर रहा था, जमाने जहालत में काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने देखा एक बुजुर्ग है तवीलुल कामत, बड़े, और वो खाने काबे का काबा का वो तवाफ कर रहे हैं। और तवाफ करते करते वो कह रहे थे, रद्दी इलैया राकिबी मुहम्मदा अरद्दू हु इंदी वत्तखिद इंदी जद्दा। वो कहते थे खाने काबा का तवाफ करते करते बुजुर्ग, ऐ मेरे मौला, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ लौटा दे। रद्दी ही इलैया राकिबी मुहम्मदा, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ लौटा दे, मेरी तरफ लौटा दे, मेरी तरफ लौटा दे। वत्तखिद हु यद्दा, और ये अल्लाह मुझ पर उसे लौटा कर बड़ा एहसान कर। हजरत मुआविया बिन हीदा कहते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या दुआ हुई, किसे लौटाने की बात करते हैं। मैं आगे बढ़ा और साल तो अहदा, एक आदमी से पूछा, ये जो हैं कौन है तवाफ करने वाले, क्या ये नहीं जानते कुरैश के सरदार हैं अब्दुल मुत्तलिब हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब हैं। कहते हैं मैं उस साहब से पूछने लगा, देखा नहीं तुमने ये अजीब दुआ कर रहे हैं, रद्दू इलैया राकिबी मुहम्मदा, रद्दू इलैया राकिबी मुहम्मदा और अरदू इलैया वत्तखिद इंदी यद्दा। कैसी दुआ है, मोहम्मद को लौटा दे, मोहम्मद को लौटा दे, मोहम्मद को लौटा दे और मुझ पर मेरे परवरदिगार एहसान कर। इस दुआ के पीछे मकसद क्या है, किसके लौटाने का जिक्र करते हैं। जिससे पूछा वो मक्के के लोग और वाकिफ थे इन सारे मामलात से। कहते हैं आ मैं तुझे बताता हूँ, ये सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब इस तरह की दुआ क्यों कर रहे हैं। कहते हैं ये बहुत बड़े ऊँटों वाले हैं, यानी उनके पास बहुत ऊँट थे, बहुत साजो सामा। उस जमाने में सबसे बड़ी पूंजी यही तो थी, बहुत बड़े ज्यादा तादाद में उनके पास ऊंट है। जब उनका कोई ऊंट गुम हो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए ये अपने बेटों में से किसी एक को भेजते हैं, और बेटा ऊंट ढूंढने जाए और उसे देर लगे तो फिर वो अपने पोते मोहम्मद को भेजते हैं, अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं। और इनके पोते की शान है कि जिस मकसद के लिए जाता है खाली नहीं आता, जिस मकसद के लिए जाता है खाली नहीं आता। आज अजीब वाकया हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चले गए हैं, उसने ऊंट के ढूंढने के लिए अपने बेटों को भेजा है, बेटे नहीं आए, ऊंट नहीं आए। फिर बेटों को तलाश करने के लिए उन्होंने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, मगर काफी देर हो गई, न ऊंट आए, न उनके पीछे जाने वाले इनके शहजादे आए, न इनके पोते आए। इसलिए इनके दिल में फिक्र है, इतनी देर हो गई कैसे
बेचे नहीं आए, इसलिए खाने काबा का तवाफ करते करते वो ये कह रहे हैं, रद्दी इलैया राकिबी मोहम्मदा, ऐ मौला मेरे मोहम्मद को मेरी तरफ लौटा दे। इसलिए कि जब उनका पोता उनकी नजरों से गायब होता है तो बेचैन हो जाते हैं। अभी तवाफ खत्म ही किया था और एक तरफ देखा, सुभान अल्लाह, आका करीम तशरीफ ले आ रहे हैं और पीछे ऊंटों की कतारें हैं। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, ऊंटों की कतारें हैं। फौरन अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, लिपट गए, आका करीम को सीने से लगाया। क्या शहजादे तू नहीं जानता, अगर तू थोड़ी देर भी मेरी नजर से गायब हो जाता है तो बेचैन हो जाता हूँ, गमगीन हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर, कितना प्यार था मुस्तफ़ा जाने रहमत से, कितनी अकीदत थी मुस्तफ़ा जाने रहमत से। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जानते थे मेरा वजूद इन्हीं की वजह से, सरदारी इन्हीं की वजह से, काबे पे मसरत लगाना इन्हीं की वजह से। वो जानते थे, इसलिए उन्हें मालूम था जो काम किसी से हल न हो उसके लिए इन्हें भेजा जाए तो कभी भी नाकाम होके नहीं आते, इसलिए कि बड़ा मुबारक शहजादा कभी भी नाकाम होके नहीं आते। अल्लाह अकबर। अरब की खातून है बनु कुरैश में, बनु हाशिम में, दकीका बिनते इब्ने सैफी बिन हाशिम, वो कहती हैं एक जमाना आया कि मक्का में कहत पड़ गए, बहुत कहत पड़ा, मक्का के अंदर सूखा पड़ गया, लोगों को समझ में नहीं आया क्या करें क्या, तो परेशान होने लगे लोग, हैरान होने लगे, कहीं से बारिश की कोई खबर नहीं। और ये वो वक्त था जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 7वां साल था और एक रिवायत में 8वां साल। कहते हैं सब परेशान हुए। दकीका बिन सैफी बिन हाशिम कहती हैं मैं सो रही थी, मेरा मकान काबे के करीब था, मताफ के करीब था, सजदे में गिर पड़ा नादा जब वक्त क़याम आया। तो वो कहती हैं कि मेरी आंख लगी और शायद ऐसा भी था कि आधी नींद में थी, जग भी नहीं रही थी और सो भी नहीं रही थी। अचानक मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये था कि ख्वाब में कोई हातिफ मुझे ये आवाज दे रहा था, आवाज लगा रहा था और उस आवाज ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। वो रकीका बिनती अबी सैफी बिन हाशिम वो कहती हैं ख्वाब में मुझे किसी ने आवाज लगाई, ऐ गिरोह कुरैश, ऐ कुरैश की जमात, देखो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो तुम में मबूस होने वाले हैं, उनकी बासत के अयाम करीब हैं, उनके ज़हूर का यही वक्त है, तुम बारिश और खुशहाली की तरफ जल्दी करो, तुम खुद में एक ऐसे शख्स को तलाश करो जो नसब में आला हो, किरदार में आला हो, जिस्म मजबूत हो, हड्डियां उनकी गोश्त से भरी हो और वो तुम ही में है, वो तुम ही में है, वो तुम ही में है। नसब आला, किरदार आला, गुफ्तार आला, सीरत आला। अल्लाह अकबर। और पूरी डिटेल बताई गई कि उनके पास जाओ, वो दुआ करेंगे और सारे बदहा से यानी मक्का की वादियों से कहत खत्म होगा, परेशानियां खत्म होगी। रकीका बिन्त सैफी बिन हाशिम कहती है मैं उठी और हैरान हो गई कि आखिर ये माजरा क्या है कि मुझे ये निदा दी गई। फौरन मैं मताफ के करीब गई, सरदारों का एक गिरोह, एक जमात वहां बैठी हुई थी। मैंने अपना सारा ख्वाब बयान किया कि कोई कोई अबू कुबैस से चढ़कर मुझे ये आवाज दे रहा था कि जाओ ऐसे को तलाश करो, उनसे दुआ करवाओ जो नसब में आला है, खून में आला है, किरदार में आला है, जिस्म में आला है, गुफ्तार में आला है। और अनकरीब वो वक्त है जब वो जाहिर होंगे, उनकी बासत का यही वक्त है, उनके ज़हूर का यही वक्त है, उनसे दुआ कराओ। सारे मक्का से कहत खत्म होगा। अहले मक्का ने, सरदारान कुरैश ने जब इस बिन्ते बनु हाशिम की बात सुनी तो सारे लोग मुत्तफिक हो गए कि ऐसा बंदा जैसा इसको ख्वाब में बताया गया है वो तो एक ही है। का वो कौन है? का वो अब्दुल मनाफ का शहजादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब है।
चलो आगे चले, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर तशरीफ आए। जैसे वो बाहर आए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के अंदर ही थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका दामन पकड़कर बाहर आए। जैसे दरवाजा उन्होंने खोला वो भी बाहर आए। रावी कहते हैं ऐसा लगता था जैसे बादलों की ओट से सूरज नमूदार हो, बादलों की ओट से सूरज नमूदार हो गया। सारे लोग मिलके कहते हैं ऐ अब्दुल मुत्तलिब, नहीं देखते क्या अहले मक्का को कहत ने कितना हैरान कर दिया है। अब तो जानवर भी मर रहे हैं, अब इंसान के खाने के लाले पड़ गए हैं, अब कुछ है नहीं। अगर और कुछ दिनों तक बारिश न आई तो फिर हम लोग भी मौत और हलाकत के करीब हो जाएंगे, क्या करें। कहा कि ये वाकयात हुए हैं और इशारे मिले हैं, आओ मताफ में जमा हो, काबे के करीब आए, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा, बारिश आएगी। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना पेरहन पहना। रावी लिखते हैं उन्हें अजार पहनी हुई थी, एक चादर ली, अपने घर से बाहर निकले। खरजा मिन बैती खरजा इन्नहु मिन बैती व माऊ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकले और उनके साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हुजूर ने अब्दुल मुत्तलिब की उंगली पकड़ी और ये आगे आगे सारे लोग कुरैश मक्का, सरदारान मक्का पीछे पीछे आए, एक जगह मताफ में खड़े हो गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब किया और कहा बेटा तुम आमीन कहना। अल्लाहु अकबर, शहजादे तुम आमीन कहना। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब हाथ उठाते हैं, अहले मक्का सरदारान मक्का ने हाथ उठाए, दुआ होती है कि मौला बारिश भेज दे, मौला बारिश भेज दे। आका करीम का वसीला दिया गया। अल्लाहु अकबर, अभी बारिश जो है दुआ को चंद लम्हात हाथ उठाने को थोड़ी देर भी नहीं गुजरी थी, लोगों ने देखा कोहे अबू कुबैस से बादल निकल रहा है, बादल निकला। अल्लाहु अकबर, अभी ये सारे लोग दुआ करके अपने अपने इलाके अपने अपने मकान में गए भी न थे, इधर से बादल आया, उधर से बादल आया, इधर से बादल आया, उधर से बादल आया, सारे मक्का की वादी पे बादल छा गया और लोग घर पे पहुंचे इससे पहले मूसलाधार बारिश होने लगी, जलथर बढ़ गया, नदियां बहने लगी, नाले बहने लगे, मताफ के अंदर पानी पानी हो गया। लोग वापस अब्दुल मुत्तलिब के घर पे जमा होते हैं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, वाकई सरदारी तेरा हक है, वाकई क़यादत तेरा हक है। फौरन अब्दुल मुत्तलिब ने आका को गले से लगाया, कहा ऐ लोगों ये मुबारकबादी मुझे मत दो, ये सब करम इस शहजादे का है। अल्लाहु अकबर, यह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए किराम। और एक नहीं इस तरह के बेशुमार वाकयात हुए। जब अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब की किफालत में आए, उनके साथ किफालत में आए। उनके विसाल के बाद उन्होंने भी वही काम किया और हुजूर की बहुत खिदमत की। उनके ताल्लुक से है, उनके बहुत शहजादे हुए, अबू तालिब के बहुत लड़के, मगर खाना खिलाते, जब खाने के लिए बैठते, जब तक हुजूर नहीं आते दस्तरखान पे कोई खाने का लुकमा नहीं उठाता था। उनके शहजादे कहते हैं कि हमने जब कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर दस्तरखान पे खाना खाया, खाना खत्म भी जल्दी हो गया, सेरी नहीं हुई, पेट न भरा, मगर जब हमारे दस्तरखान पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होते थे, हमारा खाना चंद लोगों का होता, ज्यादा लोग खा जाते, सेरी मिल जाती, यानी भूख खत्म हो जाती, प्यास खत्म हो जाती, खाना बच भी जाता। और कहते हैं एक मर्तबा एक दूध का प्याला लाया गया, एक प्याला। अबू तालिब बैठे हैं, उनके और शहजादे घर वाले हैं, और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रान पे बिठा के रखा, हुजूर को अपनी गोद में बिठा के रखा है। पहले इंतजार हो रहा था तो खाना हाजिर है, दूध हाजिर है, तो किसी ने कहा कि अब्बा हुजूर खाएं, शुरू करें। अब्दुल मुत्तलिब कहते रहने दो, अभी मेरा शहजादा आ जाए,
इन्हें शहजादा कहते थे, चचा हैं मगर शहजादा कहते थे। इतने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अबू तालिब कहते हैं इजलिस हिना, यहाँ बैठो। आका करीम को बिठा लिया और कहते हैं कि माँ तुरीद या इब्नी, बेटे क्या चाहिए? अशारा इल्ल लबन, हुजूर ने दूध की तरफ इशारा किया कि मुझे दूध दो। अबू तालिब ने दूध कटोरे में भरा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। हुजूर ने थोड़ा सा उसमें से दूध पिया और फिर मुंह से हटा लिया। अब पूरी जमात बेटी है, पूरा खानदान, बड़ा खानदान था। कितने बेटे थे आगे बयान में अर्ज करूंगा। इतने सारे बेटे और भाई भतीजे सब बेटे हैं। वो कटोरा एक, मगर हुजूर ने पिया। फिर अबू तालिब अपने बगल में जो एक साहब आपके शहजादे बैठे हुए थे उन्हें कहते इशरी पियो। उन्होंने पिया। वो कटोरा ऐसा कैसा, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे, जितने लोग दस्तरखान पे थे सबने पिया, मगर कटोरे से दूध खत्म होने का नाम नहीं लेता। अल्लाह अकबर। ये बचपन के हालात थे। अल्लाह अकबर। अबू तालिब मुस्कुराते हैं और उन्होंने दूध के प्याले को देखा। आपके शहजादे कहते थे, अबू तालिब के लड़के, हमने बारहा इस बात को नोट किया, दस्तरखान पे जब ये शहजादा न होता, न दस्तरखान पे बरकतें मिलती थी, न खाना सबको काफी होता, मगर जब ये बैठते थे चंद लोगों का खाना पूरे कबीले को, पूरी जमात को, घर वालों को काफी हो जाता। पानी में बरकत, दूध में बरकतें होती, अंदर से सिकम शेरी भी हो जाती। इसी का जिक्र तो हुजूर ने फरमाया है। अरे ये तो सरकार बनफ्से नफीस है, जात मौजूद है हुजूर के। अरे हुजूर के नाम का असर ऐसा है, हदीस पाक में आया, जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नाम का इंसान बैठ जाता है उस दस्तरखान पे कभी बरकतें खत्म नहीं होती, खाना कभी खत्म ना होगा। जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नाम का इंसान बैठेगा अल्लाह उस खाने में बरकतें देगा, सेरी देगा। और आगे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे नाम को अपने खजानों में रखा था, वहां से निकाल के अल्लाह ताला ने इस नाम की बरकतें मेरी उम्मत पर तकसीम फरमा दी है। ये सारी बरकतें हैं जो बाप अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे, अल्लाह उस बाप को जन्नत अता फरमाएगा। जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा होगा, मोहम्मद नाम का बेटा कभी अंधा ना होगा, कभी कोढ़ का मरीज ना होगा, कभी मौलिक बीमारी में मुब्तला ना होगा, उसके घर में कभी बरकतें न आएगी, बल्कि मैदान हश्र में जब आएगा उसके नाम का लिहाज होगा। ऐ फुला, तूने अपने शहजादे का नाम मेरे नबी के नाम पे रखा है, तू भी जा जन्नत में और अपने शहजादों को भी जन्नत में ले जा। अल्लाह, ये तो खुद सरकार तशरीफ फरमा है। ये बरकतें और इनायतें होती थी। और इसी तरह एक वाक़या हुआ जब दूसरी मर्तबा मक्का में बहुत कहत पड़ गया तो सारे मक्का वाले जमा हो गए। क्या करें? लोग कहते हैं चलो लात उज़्ज़ा के पास जाएं। लात उज़्ज़ा मक्का वालों के बड़े बुत, बड़े देवता जो खाने काबा में थे, चलो उनके पास जाते हैं। वो दुआएं करेंगे, उनसे बारिश आएगी। अचानक उस जमात में एक खूबरू इंसान आया। वाकई कहता है, लोगों लात के पास जाओ, न उज़्ज़ा के पास जाओ, न मनात के पास जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं, इन फीकुम, तुम लोगों के दरमियान इब्राहिम की औलाद मौजूद है और इस्माइल की बाकी नस्ल के शहजादे तुम्हारे अंदर मौजूद है। जाओ उनके पास, जब जाओगे तो बारिश आएगी। तो कहते कौन है वो? कहा जाओ अबू तालिब के पास जाओ। कहते हैं वो सारे लोग अबू तालिब के पास आए और कहते हैं कि दुआ कीजिए, मक्का को बारिश न होने की वजह से बहुत परेशानियों का जो है सामना है अहले मक्का को। अबू तालिब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके निकले और पूरी जमात थी। हरम में आए, आकर हरम में जैसे ही आए, कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में उठाया था। एक जगह लिखा है हुजूर ने उंगली पकड़ी थी। मताफ में दाखिल हुए तो जनाब अबू तालिब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
आपके कमर के हिस्से से उठाया और उठाकर काबे की एक दीवार के करीब बिठा दिया, सामने बिठा दिया। और यहाँ ये सारे लोग जमा हैं और सब लोग तैयार हुए, चलो दुआ करते हैं। कहते हैं फर्राउ, उन लोगों ने देखा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आका करीम के 9-10 साल की उम्र का ये जमाना, देखा हुजूर ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। जैसे ही आसमान की तरफ उंगली उठाते हैं वहां से बादल आकर काबे की छत पे बिल्कुल सीध में बादल जम गया। उधर उंगली उठाई, एक बादल वहां से निकला आकर अहले मक्का के सरों पे जम गया। कोहे अबू कुबैस की तरफ उंगली उठाई, एक बादल पहाड़ की ओर से निकला आके मताफ में जितने लोग थे सब पे जम गए। अल्लाहु अकबर, चारों तरफ बादल कहां से आए, कैसे आए, कुछ देर न गुजरी, अभी तो दुआ के लिए मुकम्मल तौर पे सब आमादा भी न हुए। कहते हैं कि थोड़ी ही देर में इतनी मूसलाधार बारिश हुई, सारा मक्का जलथल हो गया, नाले बहने लगे। अल्लाहु अकबर। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल के अबू तालिब ने सीने से लगाया और उस वक्त उन्होंने हुजूर की शान में जो शेर कहा, वो भी यद्दो युस्तकल गमामो बि वजहिही समालुल यतामा अरामिलुल इस्मतुल लिल अरामिल। देखो ये नूरानी चेहरे वाला, जिनके नूरानी चेहरे से बारिश के लिए दुआएं होती है, और ये यतीमों की पनाह गाह है, और ये बेवाओं की इज्जत का मुहाफिज है। यलुद्दु बिहिल हिलाको बनी हाशिम वल्लदी इंदहु मिन नेमतिन व फवासिल। बनु हाशिम के जो अफराद अगर हिलाक होते हैं, अगर वो इनकी पनाह लेते हैं, उन्हें पनाह मिलती है। सुनो, मिन नेमतिन व फवासिल, मेरा शहजादा वो है, नेमतें इसी के पास है, अल्लाह की इनायत इसी के पास है। अल्लाहु अकबर। ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। अल्लाह ताला ने कैसा अजीम मकाम दिया। एक मर्तबा मक्का में अबू तालिब निकले और आका करीम को साथ में लिया, बहुत दूर चले गए, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। कहते हैं, रावी लिखते हैं कि मकाम ज़ू मजाज में पहुंचे। मक्का के बाहर एक मकाम था, मकाम ज़ू मजाज, वहां पहुंचे और प्यास ने इतना परेशान कर दिया। देखिए हुजूर को प्यास नहीं लगती थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास न लगी, फितरत का तकाजा है। और जब कभी लगे भी तो भी हुजूर का प्यास में वो हाल नहीं होता जो किसी और का भूख में हाल हो जाता है, प्यास में हाल हो जाता है। आगे मैं कल के बयान में अर्ज करूंगा हुजूर के शाम का सफर, यमन का सफर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ऐसी चीजें आपसे ज़हूर न होती कि पानी के लिए तड़पे हों, मादल्ला खाने के लिए तड़पे हों। हुजूर तो फरमाते हैं, अभी तो इंद रब्बी युतीमुनी व यस्कीनी। हुजूर कहते हैं, मैं रातें अपने रब के कुर्ब में गुजारता हूँ, खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है। अल्लाह अकबर। यह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत दूर चले गए आबादी से, पानी खत्म हो गया। अबू तालिब कहते हैं, जनाब अबू तालिब कहते हैं कि मैं प्यास की वजह से मेरा जो हाल था, तो अब किसे कहें, शहजादा साथ में है और मुझे बहुत प्यास लगी, मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो मैंने शहजादे से कहा, बेटी प्यास बहुत लगी है। अल्लाह अकबर। यानी उन्होंने मांगा नहीं था कि हुजूर पानी दे दे, अब उनके पास कुछ कोई है ही नहीं, उसको पानी नहीं है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब क्या करें? तो अब अपने बेटे से कहा, पानी मांगने के लिए नहीं कहा, यानी अपने ख्यालात का इजहार किया कि कितना चले हैं, तुम्हें प्यास नहीं लगी, मुझे तो इतनी प्यास लगी है। अबू तालिब कहते हैं, फकुल्तु लहू, मैंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, अब हालत खराब हो रही है। अब आका करीम की उम्र 8 साल या 9 साल। देखते हैं आका करीम हजरत जनाब अबू तालिब की तरफ और कहते हैं, चाचा प्यास लगी है, कहाँ प्यास लगी है, लीजिए पी लीजिए। ये कहकर रेगिस्तान में मुस्तफा ने एड़ी रगड़ी, अल्लाह ने चश्मा जारी कर डाला।
अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी किया। ऐ चचा, आपको सिर्फ पानी ही तो पीना है, लीजिए पीजिए। और एड़ी रगड़ते हैं, मारी जमीन पे, उस रेगिस्तान में पानी का चश्मा जारी हो गया। मेरा इमाम कहता है, ताज रूल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां। ऐ रजा, तूफान महशर के तला तुमसे नदर शाद हो, है कश्ती उम्मत को लंगर एड़ियां, है कश्ती उम्मत को लंगर एड़ियां। अल्लाह अकबर। क्यों ना हो, अगर आज से कुछ सालों पहले, जमानों पहले, उन्हीं का शहजादा इसी मक्का की वादी में जनाब इस्माइल एड़िया रगड़े, अल्लाह ताला जमजम जारी कर दे, अल्लाह ताला चश्मा उबाल दे। वो इस्माइल है, उनकी नबूत इसी के सदके है। वो शहजादा इब्राहिम है, उनका मकाम इसी के सदके है। जब कई नस्लों पहले दादा ऐसा है तो ये भी उसका शहजादा है। जब दादा उसी मक्का की जमीन पे एड़िया रगड़े, जमजम निकल आए, मुस्तफा एड़िया रगड़ते हैं, अल्लाह चश्मा जारी कर दे, अल्लाह पानी जारी कर दे। क्यों ना हो, जो फैज़ और कमाल अल्लाह ताला ने दादा में दिया है, वही कमाल अल्लाह ने शहजादे में भी अता किया। अल्लाह अकबर। यह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। अब फिर जब 9 साल होती है हुजूर की उम्र, की रिवायत में 12 साल, अबू तालिब मुल्क के शाम जाते हैं। शाम का सफर था, अकेले जाना चाहते थे, तो फिर हुजूर कहते नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे आप साथ में ले जाएं। तो उनका दिल नरम हुआ और हुजूर को साथ में ले गए। अब ये जो शाम का सफर था, सुभान अल्लाह, बड़ा बाबरकत सफर था। इस सफर में कितने ईसाइयों ने भी कलमा पढ़ा इस उम्र में, और पहचान गए हादा उम्मतो हादा नबी हादिल उम्मा, ये इस उम्मत के पैगंबर हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले बयान में मैं अर्ज करता हूँ, सफर शाम बुहैरा राहिब जिसका नाम जर्जिस था, और 7 रूमी जिन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था। जैसे ही आका करीम जनाब अबू तालिब के साथ शाम में निकलते हैं, रूम से 7 आदमी भी निकलते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ लिया होगा। ये वही वक्त है कि वो पैगंबर अपने दयार से, अपनी मौलूद गाह विलादत गाह से शाम का सफर करेगा। ये किताबों में पढ़ा था, वो किताबों में पढ़कर वो लोग शाम आए, और आका करीम अपने चचा के साथ शाम निकलते हैं। और फिर मुलाकात जर्जीस के पादरी के गिरजाघर में। इंशाअल्लाह कल बयान आज करूंगा इंशाअल्लाह। और भी बहुत सारे वाक़यात है। अल्लाह ताला ईमान अकीदा सलामत रखे, रसूल पाक की मोहब्बत हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बने, और हम हुजूर की मोहब्बत में जिए, हुजूरी की मोहब्बत में मरें, और अल्लाह पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से दाखिले जन्नत फरमाए। वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।